गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चैप्टर का टाइटल है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, जो हमारा तापमान है और उसके मापक। चैप्टर का नाम ये है। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत सही है वो लाइफ के लिए। रॉन्ग मेजरमेंट आर रोजन देन नो मेजरमेंट एट ऑल। कभी कभी क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी गलत दिशा में चलना ही सही रहता है किसी दिशा में ना चलने के लिए, या हम खाली बैठे रहें उससे अच्छा है कि कुछ काम करें, भले ही गलत करें। लैम्बॉक एंड his elder sister P1 लाइव इन शिलोंग। अब यहाँ शिलोंग का क्यों जिक्र आया है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम ऐसा मानते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, चाइनीज़ हैं, इसीलिए यहाँ शिलोंग का जिक्र आया है। वन डे दे कम होम फ्रॉम स्कूल, वो एक दिन वो स्कूल से घर आए। देयर पेरेंट्स वेर अवे एट वर्क एंड लिम्बॉक कंप्लेंट दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश। जो दो भाई बहन हैं वो स्कूल से घर आते हैं और वो एक लड़का जो लैम्बॉक नाम का है वो कंप्लेंट करता है कि उसको बुखार जैसी चीज़ें महसूस हो रही हैं। P1 टचेस हिज फॉरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग ए फीवर। जो उसकी बहन है P1, और वो उसका जो सर है उस पर हाथ लगाकर देखती है और महसूस करती है कि इसको फीवर है, इसको बुखार है। टू कन्फर्म दिस शी टुक आउट थर्मामीटर केप्ट इन द अलमीरा। वो यह कन्फर्म करने के लिए अलमारी में से थर्मामीटर निकालती है कि इसको बुखार है या नहीं। शी वॉश्ड इट्स टिप विथ सोप एंड वाटर एंड मेजर लिम्बॉक टेम्परेचर। उसने अलमीरा से निकले हुए जो थर्मामीटर है उसको पानी और साबुन से धोया लिम्बॉक का टेम्परेचर नापने के लिए। टू हर रिलीफ शी फाउंड द टेम्परेचर वाज नॉर्मल। शी वॉश्ड द थर्मामीटर टिप अगेन। पहले उसने रिलीफ के लिए देखा कि उसका टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है या नॉर्मल है। फिर उसने फिर से थर्मामीटर की टिप को साफ़ किया। Dried it and put it back. She then asked Limbok to change his school uniform, eat lunch and rest sometime. फिर उसने लिम्बॉक से, उसके भाई से बोला कि आप कपड़े बदल लीजिए और थोड़ा भोजन करके आराम कीजिए। अब यहाँ हम एक चीज़ आती है, थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, और उसमें जो है एक मरकरी एलिमेंट, पारा एक एलिमेंट होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। कैन इट ऑलवेज बी करेंटली जज्ड दैट ए पर्सन हैज़ ए फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। हम अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके सर पर हाथ रखने से या गले पर हाथ रखने से हमें ये पता चल जाता है कि उसका शरीर का टेम्परेचर कैसा है। अगर गर्म है तो वो बीमार हो रहा है। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज are hotter than others. For example, during summer the tap water may be hotter than the cold water in the मटका। कभी कभी हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि हमारे जो टंकी का पानी रहता है वो गर्म रहता है, और जो है ठंड के दिनों में मटके का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग समर द टैप वाटर में भी होटर दैन द कोल्ड वाटर फ्रॉम मटका, और मटके का पानी जो रहता है वो ठंडा रहता है। और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है भी अक्सर ठंडा होता है। वी कैन रियलाइज दिस मेरली, के मेरली का वर्ड का मतलब यहाँ होता है केवल। टचिंग द टू सैम्पल्स ऑफ वाटर बट वी कैन ऑलवेज रिले अपॉन द सेंस ऑफ टच। जैसे अगर कोई गर्म पानी है और ठंडा पानी रखा हुआ है किसी गिलास में, जैसे ही हम गर्म पानी के गिलास में हाथ लगाएंगे तो हमें वो चीज़ गर्म लगेगी, और ठंडे पानी के गिलास में हम अगर हाथ लगाते हैं तो वो चीज़ें हमें ठंडी लगेगी। यही चीज़ मेज़रमेंट है जब हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है।
यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है ठंडे गर्म को नापने के लिए। जैसे 3 बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, एक गर्म पानी का, एक कुनकुने पानी का और एक ठंडे पानी का। जब आप तीनों में अलग अलग हाथ डाल के एक एक बार देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि गर्म पानी का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा पानी का टेम्परेचर कैसा है और जो गुनगुना पानी है उसका टेम्परेचर कैसा है। यही एक्टिविटी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विथ योर प्रिडिक्शन। आप तीनों चीज़ों को कंपेयर कीजिएगा कि गर्म पानी में जब आपने हाथ लगाया जब आपको कैसा लगा, जब आपने गुनगुने पानी में हाथ लगाया तब आपको कैसा लगा, और जब आपने ठंडे पानी में हाथ लगाया तब आपको कैसा लगा। डू यू राइट एंड फिल देयर वाटर इन द कंटेनर, बी कूल। यही चीज़ें उसमें दी हुई है। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। आपने क्या पाया कि गर्म पानी को हाथ लगाने पर क्या होता है, ठंडे पानी को और गुनगुने पानी को लगाने पर, हाथ लगाने पर क्या होता है। टेम्परेचर, द रिलायबल मेजर्स ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जब हम किसी भी चीज़ को एहसास करते हैं, यानी कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, वही टेम्परेचर कहलाता है। ए हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर एंड कोल्डर बॉडी हैज़ लोअर टेम्परेचर। जब शरीर गर्म होता है या कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब कोई चीज़ ठंडी होती है हमारा शरीर भी ठंडा रहता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज टेल्स अस हाउ ए हॉट बॉडी कंपेरिजन ऑफ अनदर बॉडी। आप एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर देखिएगा और एक बीमार व्यक्ति का टेम्परेचर देखिएगा गर्दन पे हाथ लगाकर या सिर पर हाथ लगाकर, तब आपको समझ में आएगा कि यानी गर्म और ठंडा शरीर कैसा होता है। द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज टेल्स अस हाउ ए हॉट बॉडी कंपेरिजन ऑफ अनदर बॉडी। ए डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। जो एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने की मशीन को हम थर्मामीटर बोलते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट्स यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। 2 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक लेबोरेटरिकल थर्मामीटर होता है। जब कोई केमिकल को नापना रहता है तो वो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में उसका उपयोग किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारे शरीर की टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, वेयर इज लेबोरेटरिकल थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। जो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर है वो दूसरी चीज़ों को मापने के लिए होता है। लेट्स अस नाउ लर्न more about the thermometers and how to use them of measurement temperature. लेट्स अस लर्न, हम पढ़ेंगे आगे कि थर्मामीटर का कैसे क्या उपयोग हम करते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम अक्सर घरों में अस्पतालों में उपयोग करते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विथ थर्मामीटर लाइक द शोन इन फिगर 7.2 विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। जो ये थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर रहता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है इसका निडल है, जिसका टिप है, इसको हम मुंह में रखते हैं और ये बटन को जैसे ही दबाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिकल थर्मामीटर है। पहले कांच का एक थर्मामीटर होता था जिसमें एक ऐसी ही निडल लगी हुई होती थी और यहाँ पे ऐसे स्केल बने हुए होते थे। अभी भी वो देखने को कई जगह मिल जाता है। इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। सच थर्मामीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। ये डिजिटल थर्मामीटर है जो डिजिटली हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है। देयर आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर एंड रन्स ऑन बैटरीज। इसके पीछे एक बैटरी सेल लगा हुआ होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए उपयोगी रहता है, जो इसके पीछे एक सेल लगा हुआ होता है। दिस मेजर्स टेम्परेचर व्हेन थर्मामीटर इज़ प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद पर्सन बॉडी। जैसे ही उसका टिप हमारी जीभ पे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो भांप लेता है। द मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज स्केल्स कॉल्ड सेल्सियस स्केल। हमारी जैसे
1 किलो अगर हमने कोई सामान खरीदा तो उसको किलोग्राम में हम जैसे मापते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को अगर हम टेम्परेचर वाइज मापें तो उसको सेल्सियस में मापते हैं। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस, 108 बुखार है अगर डिग्री सेल्सियस, तो उसको ये हो गया डिग्री और ये हो गया सेल्सियस। जैसे हम केजी बोलते हैं किलोग्राम को, ऐसा ही अगर हम बॉडी टेम्परेचर मापेंगे तो वो सेल्सियस में होगा। 108 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 108 डिग्री सेल्सियस। और इट्स डिनोटेड बाय सी। इसको हम जैसे केजी को, ये जो है मैं इसकी जो बात कर रहा था, ये नॉर्मल थर्मामीटर है, ये इसका टैब है, ये इसमें पारा लगा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है, और ये इसका टेम्परेचर मापने के लिए ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। अर्लियर mercury thermometer are were used for measuring the body temperature, but mercury is an extremely toxic substance and difficult to dispose of. The thermometer breaks accidentally. ये पहले जो थर्मामीटर होता था वो कांच का बना हुआ होता था और इसके अंदर मरकरी लगा हुआ होता था, तो उसमें रिस्क फैक्टर ये रहता था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें अगर कांच अगर टूट जाए या फिर पारा किसी को लग जाए तो वो एक्सीडेंटल उसका बहुत हार्मफुल रहता है। एक्सीडेंटली अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, इसलिए डिजिटल हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर ईजियर टू रीड। डिजिटल थर्मामीटर में पिन पॉइंट वर्थ आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर बता देता है और ईजियर टू यूज़ रहता है। देयरफॉर mercury thermometer are being replaced by digital thermometer. Temperature in digital thermometer is determined with the help of heat sensors. जो हमारा ये पुराना वाला थर्मामीटर है, मरकरी थर्मामीटर को अब डिजिटल थर्मामीटर से बदल दिया गया है। टेम्परेचर इज इन डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। उसमें जो ये डिजिटल थर्मामीटर है इसमें हीट सेंसर लगे हुए हैं। हीट सेंसर से बॉडी का टेम्परेचर वो माप लेता है। During COVID-19 pandemic, some special thermometers were used which could be measure temperature of a person from a distance. What were those? कोविड-19 जब महामारी फैली थी, जब कुछ एक थर्मामीटर ऐसे थे जो बहुत दूर खड़े व्यक्ति का भी टेम्परेचर माप सकते थे, उनको हम क्या बोलते हैं? देयर आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर, जो इस प्रकार का थर्मामीटर है, ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। सच थर्मामीटर्स कैन बी मेजर्स टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सन बॉडी एंड दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज। जो ये वाला थर्मामीटर है वो थोड़ी दूर खड़े व्यक्ति का भी टेम्परेचर वो नाप लेता है। कैसे? इंफ्रारेड, उसमें इंफ्रारेड रेस रहती हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर सिग्नल पहुँचा के वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेती है। इसको हम इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं, जो कोविड-19 पैंडेमिक के समय हमने उपयोग किया था। यहाँ दूसरी एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। The normal temperature of a healthy body is taken to be 37 डिग्री सेल्सियस। जो सामान्य व्यक्ति जो बीमार नहीं है उसका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इन एक्टिविटी डू यू फाइंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37 डिग्री। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन may नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये तो एवरेज माना गया है।
What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. अगर आप देखें तो जो लार्जली जैसे एवरेज हम निकालते हैं तो लार्जली बहुत सारे लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग आया है. ए परफेक्ट हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम, डे एंड एक्टिविटी लेवल. जैसे आप बॉडी टेम्परेचर किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, आपकी उम्र क्या है, आप किस टाइम पे और कौन सी एक्टिविटी, जैसे अगर कोई दौड़ के आया है तो उसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा. अगर कोई जैसे कश्मीर जैसे बेल्ट में रह रहा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा. अगर कोई बरसात में से भीग कर आया है तो उसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा. कोई अगर धूप में काम करके आया है तो उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे आपको मिलेगा. यू may trying measures your own temperature at different time of the day and different days. Record the thermometer readings in your notebook. After a month analyze your temperature record. आप जब देखेंगे कि आप जब धूप में काम करते हैं या बरसात में से आए हैं या स्कूल से धूप में से आए हैं या आप कोई वर्कआउट करके आए हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा. आप इसको नोट कीजिएगा और फिर आप पाइएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग समय पे अलग अलग रहा होगा. आफ्टर अ मंथ यू एनालाइज द टेम्परेचर रिकॉर्ड. इफ़ यू सी देयर आर मेरी वेरिएशन, आप देखेंगे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हर समय समान नहीं रहता, समय भी हर समय समान नहीं रहता. इफ़ यू ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी रीज़न फॉर दैट, आप यह जानेंगे तो उसका बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं. आपका वेदर का भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होता है. जैसे जब मौसम परिवर्तित होता है तब हम अक्सर बीमार हो जाते हैं, हमें सर्दी जुकाम हो जाते हैं. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 35 से 42 रहता है, 35 से 42 के बीच में रहता है. फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एट आर्मपिट. जो हमारे फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हाथ के नीचे भी रखकर थर्मामीटर, जो हमारा बगल का हिस्सा है वहाँ पर थर्मामीटर रखकर भी उनका जो है बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जा सकता है. द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. जो 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर नॉर्मल है. देयर आर अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज फ़ारेनहाइट स्केल. एक जैसे हमने डिग्री सेल्सियस बोला, ऐसा एक फ़ारेनहाइट होता है, वो भी जैसे केजी है किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, ऐसा ही फ़ारेनहाइट है, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं. द अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर इज known as Fahrenheit scale. On this scale, the unit of temperature is degree Fahrenheit and it's denoted by F. जैसा मैंने बताया उसको F से डिनोट करते हैं. A temperature is measured as 37 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98 degree 0.6 Fahrenheit. जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर है 98.6 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 98 डिग्री 0.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है. द फ़ारेनहाइट स्केल नॉट यूज्ड फॉर मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनी मोर. इन साइंटिफिक वर्क देयर आर अनदर स्केल टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन स्केल. जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको हम साइंटिफिक स्टडी के लिए उपयोग नहीं करते हैं. साइंटिफिक स्टडी के लिए हम केल्विन का उपयोग करते हैं. ये जो है टेम्परेचर को नापने के लिए 3 चीज़ें हैं, जैसे केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. साइंटिफिक स्टडी के लिए हम केल्विन का उपयोग करते हैं. ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन एंड डिनोटेड बाय के. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. जो केल्विन की एसआई यूनिट है वो जो है वो के है.
All these temperature scale Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in the honor of scientists who developed the scale. जो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है, वो जिन्होंने साइंटिस्ट जिन्होंने उनकी खोज की उन्हीं के नाम पर उनका नाम रख दिया गया है, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन. We can easily convert temperature from Celsius to scale to Kelvin scale by using temperature and Kelvin scale. Temperature in Celsius scale plus 273 by .15. जैसे हम सेल्सियस में अगर कोई चीज़ 37 है तो उसमें 273.15 को अगर ऐड करेंगे तो वो चीज़ हमारी केल्विन में आ जाएगी. कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको. दिस इज़ कैलकुलेटर. जैसे हमने 37 डिग्री सेल्सियस में लिया तो उसमें अगर 273.15 अगर ऐड कर लिया तो वो हो गया 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन. अब इसको हम फ़ारेनहाइट में अगर करें तो 37 डिग्री को अगर हम करेंगे तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा. ठीक है. जैसे हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इधर ये चीज़ें भी चेंज होती जाएगी. जैसे सेल्सियस बढ़ता जाएगा वैसे फ़ारेनहाइट का और केल्विन का रेशो बढ़ता घटता रहेगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसा हमने अभी देखा कि हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कर सकते हैं. द नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल इज़ कॉल्ड सेल्सियस स्केल. जो हम टेम्परेचर की स्केल मापते हैं, सॉरी रुको. The name of temperature scale is called Celsius scale. Fahrenheit scale and Kelvin scale start with capital letters. Fahrenheit का F और कैपिटल Kelvin का K कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. For these units, for temperature, degree Celsius and degree Fahrenheit, the word degree start from lower case letter, while Celsius and Fahrenheit start from capital letter. सेल्सियस को छोटे सी में लिखेंगे और केल्विन और फ़ारेनहाइट को बड़े एफ और बड़े सी में लिखेंगे. द यूनिट ऑफ केल्विन स्टार्ट फ्रॉम लोअर केस लेटर. द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर सी, एफ एंड के आर कैपिटल लेटर्स. नोट दैट द डिग्री साइन इज़ नॉट रिटन इन केल्विन. जो केल्विन में है वो डिग्री नहीं लिखाएगा. ए फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल. उसके बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है. एक्सपेक्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे हम केल्विन के बाद कोई फुल स्टॉप ऐसा नहीं लगाएंगे, जो पूरा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे. व्हाइल राइटिंग द टेम्परेचर ए स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट्स. जैसे 273 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद हम डॉट लगा सकते हैं. जैसे 90 केल्विन, इसके बाद लगा सकते हैं. फॉर टेम्परेचर मोर देन 1 डिग्री यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री, दैट्स इज डिग्री, वाइल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ यूनिट. डिग्रीज नहीं लिखेंगे, ओनली डिग्री लिखेंगे. हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर वॉज डेवलप. जब थर्मामीटर नहीं था तब कैसे बुखार को नापा जाता था. जो बीमार आदमी है उसके बॉडी के टेम्परेचर को नापा जाता था. फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन. जब आदमी या व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी पल्स रेट, जो पल्सेस होती हैं, उसकी जो गति है वो ज़्यादा कम हो जाती है, ज़्यादा ही होती है. दिस वॉज नॉन एज इन ओल्डन डेज. जब आदमी बीमार हो होता है तो हम उसकी पल्सेस को, हाथ की धमनियों को हाथ रखकर, जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो भांप लेते थे कि ये बीमार है या स्वस्थ है. However, apart from fever, some other situation also affect the pulse rate.
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पल्स रेट को घटा बढ़ा सकती है। जैसे अगर कोई टेंशन की सिचुएशन है तो आपकी पल्स रेट कम ज़्यादा हो जाएगी। आप अगर दौड़ के आए हो तो आपकी पल्स रेट ज़्यादा कम होगी। Hence the pulse rate alone is not reliable indicator of fever। जो पल्स रेट है वही एक सूचक नहीं है कि आपको फीवर आया हुआ है। Know the temperature of boiling point of water and ice outside the range of clinical thermometer। आप कभी देखिएगा कि जब गर्म पानी उबलता है उसका टेम्परेचर क्या है, जब बर्फ़ हो जाता है जब उसका टेम्परेचर क्या है। थर्मामीटर से देखिएगा। हाउ कैन वी मेज़र टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मामीटर से बाहर अगर कोई चीज़ चले जाती है, उसकी रेंज से बाहर अगर कोई चीज़ गर्म या ठंडी हो जाती है, तब हम उसको कैसे नापेंगे। यही सारी चीज़ें हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर्स बट one that might be available in your school laboratory may looking like in one shown in figure। It consists of a long narrow uniform glass tube which is sealed। ये बड़ा थर्मामीटर है जो ग्लास ट्यूब से सील्ड है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब द बल्ब विच कंटेन ए लिक्विड। उसके एक सिरे पर आप देखेंगे तो पाएंगे ये बल्ब लगा हुआ है जो टेम्परेचर को नापता है। At one end the tube bulb is contained liquid। Outside the bulb in a tube narrow column of liquid can be seen। There is a Celsius scale marked along the tube। The liquid column rises falls change in temperature। जो ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता घटता रहता है जब हम इससे टेम्परेचर को नापेंगे। द मार्क ऑफ सेल्सियस स्केल विच इज टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कॉन्साइड इज टेम्परेचर रीडिंग। ये जो रीडिंग लगी हुई है इससे जब हम ये जो रीडिंग लगी हुई है जब यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, जब हम किसी चीज़ में इसको डुबोते हैं तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे नोट हो जाता है। द लिक्विड इज इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली एल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इजी टू सीन और मरकरी। जो एल्कोहल रहता है और मरकरी रहता है उसका उपयोग किया जाता है। We move to further discussion in next video। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो हम इसको दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।